ये देखो जी कंडीशन क्या हो रही है आगे, बड़े परेशान हो रहे हैं 2 महीने से। वो कार्रवाई तो होने जा नहीं रही, आते हैं और चले जाते हैं देख करके। समस्या तो जी दिखे है, आन जान में कितनी दिक्कत हो है, कपड़े खराब हो हैं। और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, पानी निकलता नहीं, 2 बूंद पानी होते ही पानी खड़ा जाता है। चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनावों की घोषणा कर दी है और ये लोग किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, ये उनसे जानना चाहेंगे। अच्छी सरकार हो, जो काम करे वही सरकार चाहिए। जो भी सरकार हो, काम करने वाली सरकार चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग सारा कुछ कर सके। सरकार तो ऐसी चाहिए। हम सरकार वो चाहते हैं जो हमारा काम करे। हम हैं आम आदमी, वोट देने का अधिकार है हमें। इकोनॉमी के मामले में जनता पार्टी सही है, लेकिन तो पहले जाते थे तो ये लाओ, कॉपी लाओ, फलाना लाओ, ये करो, वो करो, परेशान हो जाते थे। अब तो चलो सीधी खाते में आने लगे। सरकार तो देखो जी ये भी ठीक है भाई, ये नए नए आइटम करती है ना, आज ये लाओ, आज वो लाओ, ये करो, वो करो, हम परेशान हो जाते हैं हर चीज़ से। नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के इलेक्शन स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा महाजन। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है। समय से पहले ही चुनावों की घोषणा होने से एक तो कई तरह के सवाल मन में उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टियों के लिए भी अब अपना गढ़ मजबूत करना बड़ी चुनौती बन गई है। सबसे पहले बात विधानसभा चुनावों के ऐलान की। आइए देखते हैं क्या रहेगा शेड्यूल। हरियाणा में दशहरे से पहले राज्य को नई सरकार मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। नॉमिनेशन से लेकर काउंटिंग तक की प्रक्रिया 30 दिन में पूरी हो जाएगी। देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई। सीईसी राजीव कुमार के मुताबिक हरियाणा चुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी होगी। 5 सितंबर से ही नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। 8 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी, इसलिए नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशियों को 7 वर्किंग डेज मिलेंगे। नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी। नामांकन की पूरी प्रक्रिया 8 दिन चलेगी। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 13 सितंबर को होगी। वहीं 14 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार होने के नाते अवकाश रहेगा। 15 सितंबर रविवार होने के चलते छुट्टी रहेगी। 16 सितंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। कैंडिडेट्स को चुनावी सभाओं और रैलियों के लिए 17 से 29 सितंबर शाम 5 बजे तक का समय मिलेगा। 29 सितंबर की शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 30 सितंबर को पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगी। 1 अक्टूबर को मतदान होगा और इसके 2 दिन बाद यानी 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। हरियाणा में फाइनल वोटर लिस्ट 27 अगस्त को जारी होगी। जिन लोगों ने वोटर कार्ड नहीं बनवाए हैं, आयोग ने उन्हें वोट बनवाने के लिए तकरीबन 10 दिन का समय दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में कुल 10,321 मतदाता 100 साल से अधिक उम्र के हैं। राज्य की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो 2014 में भाजपा ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद 2019 में भाजपा बहुमत से चूक गई। भाजपा को 40 ही सीटें मिली, लेकिन जजपा के साथ गठबंधन कर भाजपा ने सरकार बना ली। वहीं 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति न बनने की वजह से गठबंधन टूट चुका है। भाजपा निर्दलीय और गोपाल कांडा की हलोपा की मदद से सरकार चला रही है। सर, चुनाव की घोषणा होगी 1 अक्टूबर से चुनाव होनी है, क्या कहना? देखिए, हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग ने जो घोषणाएं की हैं, जो डेटें दी हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के
हरियाणा में सरकार बनाएगी? नहीं, देखिए, संभावना पर प्रतिक्रिया तो नहीं दी जाती है, परंतु अगर हो जाती है तो हो जाए। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो अगर आज घोषणा होती है तो कल से नामांकन होने शुरू हो जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को भाजपा सीएम नायब सैनी की अगुवाई में लड़ेगी। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले पंचकुला में ऐलान कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस में अभी सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके प्रबल दावेदार हैं, लेकिन सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह की मदद से इसके लिए दावा ठोक रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। बहरहाल कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर किसी को भी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। अब चूंकि चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और गिनती के दिन ही अब बचे हैं, ऐसे में तमाम पार्टियों ने भी पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। इस बीच जेजेपी से विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धानक ने अचानक शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया और इससे कहीं न कहीं जेजेपी को झटका जरूर लगा है। ऐसे में देखना होगा कि 4 अक्टूबर को किसके सिर ताज सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। चुनावों की घोषणा होते ही पीटीसी न्यूज भी आपके लिए मैदान में जुट गया है। आइए जानते हैं पलवल की जनता चुनावों को लेकर क्या सोच रही है और उनके मन में क्या है। चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनावों की घोषणा कर दी है और ये लोग किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, ये उनसे जानना चाहेंगे। अच्छी सरकार हो, जो काम करे वही सरकार चाहिए। जो भी सरकार हो, काम करने वाली सरकार चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग सारा कुछ कर सके। सरकार तो ऐसी चाहिए। हम सरकार वो चाहते हैं जो हमारा काम करे। हम हैं आम आदमी, वोट देने का अधिकार है हमें। इकोनॉमी के मामले में जनता पार्टी सही है, लेकिन तो पहले जाते थे तो ये लाओ, कॉपी लाओ, फलाना लाओ, ये करो, वो करो, परेशान हो जाते थे। अब तो चलो सीधी खाते में आने लगे। सरकार तो देखो जी, ये भी ठीक है भाई, ये नए नए आइटम करते हैं ना, आज ये लाओ, आज वो लाओ, ये करो, वो करो। हम परेशान हो जाते हैं हर चीज़ से। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम यहाँ मौजूद हैं पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनावों की घोषणा कर दी है और ये लोग किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, ये उनसे जानना चाहेंगे। अच्छी सरकार हो, जो काम करे वही सरकार चाहिए। जो भी सरकार हो, काम करने वाली सरकार चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग सारा कुछ कर सके। सरकार तो ऐसी चाहिए। पेंशन टाइम पे मिले, सब चीज़ टाइम पे मिले, वही सरकार चाहिए। अच्छी सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं आप लोगों को हैं? देखो जी, हर आदमी ऐसे कहता है मैं अच्छा करूँगा, करता तो कोई भी नहीं है, कहता है हर कोई। बिल्कुल। किस पार्टी की सरकार चाहेंगे? ये तो टाइम आएगा तब पता लगेगा, अभी तो कुछ भी पता नहीं है। अभी तो कैंडिडेट जैसे ही आएंगे उसके हिसाब से पता लगेगा। हम कैंडिडेट के बारे में नहीं पूछ रहे, हम चाहते हैं कि सरकार आप किसकी चाहते हैं। आपको अब तक जो पार्टियां रही हैं उनमें से किस पार्टी की सरकार सबसे अच्छी रही है? ऐसे तो बीजेपी भी अच्छी रही है। बीजेपी 10 साल अच्छे निकाले हैं बीजेपी ने भी। उससे पहले कांग्रेस भी अच्छी थी। अब आगे देखो कौन आता है कौन नहीं आता है। एक तो पलवल के अंदर क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रशासन इसको रोकने में नाकाम है। एक लाइट की हमारे कैंप में पूरे में कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार वो चाहते हैं जो हमारा काम करे। हम हैं आम आदमी, वोट देने का अधिकार है हमें। और सबसे बड़ी बात है, ये कहना चाहेंगे कि सरकार बेरोजगारी मुद्दा है सबसे बड़ा। हम युवाओं को सरकार से क्या अपेक्षा होती है, यही होती है कि रोजगार की। तो ये मुद्दे हैं बाबूजी। किस पार्टी की सरकार आप चाहते हैं इस बार? सरकार पार्टी की किसी की भी आओ, हमें काम से मतलब है। हमें सरकार खाने के लिए नहीं देती, हम घर से खाते हैं। तो हमें काम से मतलब है। अब ये 10 साल तक यानी कि 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। हाँ जी। तो ये कैसी रही, इसके 10 साल कैसे निकले? सर, इसके 10 साल अच्छे निकले हैं, लेकिन प्रशासन तो नाकाम है।
रोज क्राइम हो रहा है पलवल के अंदर, आप देख रहे हो। बताओ फिर सरकार का फायदा क्या रह गया? इस टाइम जो आ रही है सरकार तो सही है, बाकी जो कुछ कहते हैं कुछ ऐसे ना अपना नाम कमाने के लिए बार बार एक बार को आप 10 बार 20 बार दोहराते हैं उसका फिर अमल कौन करेगा? अच्छा, कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी हैं, लगातार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 8,500 रुपये देंगे, इस तरह के किसी का कुछ कहना हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। ये जो लालच जो वोटरों को दिया जा रहा है उस पर क्या कहना आपका? उसमें कहने के बाद ये है जी, वो तो सरकार हमेशा कहती है आएगी तो पता लग जाएगा, कहेंगे जी वो 500 सिलेंडर है, पेंशन 6,000 है, फलानी से मुफ्त, नौकरियाँ बहुत, ये वो तो बाकी सरकार हमारे लिए ये है या वो है, हमारे वो बराबर है। बाकी सरकार इस टाइम जो है ये सही चल रही है। ये जो सरकार है, हाँ जी, इसका कार्यकाल एक तरह से कहा जाए तो समाप्त हो गया है। अच्छा। और 1 अक्टूबर से हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हाँ, हैं, ये तो आप कैसी सरकार चाहेंगे? सरकार तो देखो जी ये भी ठीक है भाई, ये नए नए आइटम करते हैं ना, आज ये लाओ आज वो लाओ, ये करो वो करो, हम परेशान हो जाते हैं हर चीज़ से। बात है पहले कांग्रेसी सरकार थी, कोई भी वो नहीं था भाई, ये लाओ आधार कार्ड बढ़ाओ, ये कर, नोटबंदी कर दी पहले, हम हो गए तंग, इसी वजह से हम सरकार को बदलना चाहते हैं। हाँ जी। आप बदलाव चाहते हो? और क्या मुद्दे हैं आपके, किन बातों से और नाराजगी है आपकी? नाराजगी क्या है जी, अब जाते हैं काम बहुत कम होते हैं भाजी हमारे, बैंकों में जाओ ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो जाओ। और पेंशन के बारे में है तो चलो अब तो पेंशन आने लगी, सीधी आने लगी, कोई बात नहीं। तो पहले जाते थे तो ये लाओ कॉपी लाओ, फलाना लाओ, ये करो वो करो, परेशान हो जाते थे। अब तो चलो सीधी खाते में आने लग गई, अब कोई परेशानी नहीं है हमारे को। फिर ये है, ये जो कागज़ वगैरह बनवाते हैं ना, आज ये बनाओ आज ये बनाओ, आज ये करो वो करो, हम परेशान हो जाते हैं। अच्छा, दफ्तरों में भ्रष्टाचार होता था, पैसे मांगे जाते थे किसी काम के लिए, आप लोग पेंशन लेने के लिए जाते होंगे, पेंशन लेने के बदले कितने पैसे आपको देने पड़ते थे पहले? पहले अभी अंगूठा लगाते हैं 30 रुपये लेते हैं हमारे से दुकान वाले, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ को देखो लगता कुछ नहीं है, वो कापी ले जाओ और पेंशन निकलवा लो, कोई ऐसी बात नहीं, अब समस्या नहीं है, सीधे खाते में आ रहे हैं हमारे। अच्छा, भाजपा का एक मुद्दा रहा था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, क्या प्रदेश में से भ्रष्टाचार, दफ्तरों में से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं हुआ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब कोर्ट में चले जाओ कोई सुनवाई नहीं है, वो भी पैसे मांगे, पैसे रखो तो काम होता नहीं है, होता ही है बिल्कुल। आपको पता है कि हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो गई है? हाँ जी हो गई, पता है जी। तो अब किस पार्टी की सरकार चाहेंगे? अब भैया जनता चाहे तो कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, अगर जनता चाहे तो। जनता कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार हो या ना हो, लेकिन काम की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार का तो हमें पता नहीं कहाँ होता है या नहीं होता है, लेकिन प्रोग्रेस अच्छा लगा मुझे कांग्रेस का। प्रोग्रेस पे जनता पार्टी नहीं। पहले वो जो काम इकोनॉमी के मामले में जनता पार्टी सही है, लेकिन जो जनता के हित में है ना, गरीब जनता के हित में, वो जनता पार्टी नहीं है। पलवल से कैमरा पर्सन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग। अब रुक करेंगे चरखी दादरी की ओर। अभी भी विकास की बाढ़ जो रहा इस इलाके को, वाकई एक ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जो राजनीति से इतर विकास का काम करवा सके। हमारे संवाददाता प्रदीप साहू ने शहर की समस्या को लेकर लोगों से बात की है, आइए सुनते हैं। ये देखो जी कंडीशन क्या हो रही है जी, बड़े परेशान हो रहे हैं 2 महीने से, वो कार्रवाई तो होने जा नहीं रही, आते हैं और चले जाते हैं देख करके। समस्या तो जी दिखे है, आने जाने में कितनी दिक्कत हो है, कपड़े खराब हो हैं। और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, पानी निकलता नहीं, 2 बूंद पानी होते ही पानी खड़ा जाता है। कैलाश नाम है जी मेरा, लुहारू चौक पे खड़ा हूँ मैं। ये देखो जी कंडीशन क्या हो रही है आगे, बड़े परेशान हो रहे हैं 2 महीने से, वो कार्रवाई तो होने जा नहीं रही, आते हैं और चले जाते हैं देख करके। और बताओ भैया, ज़्यादा कहने से क्यों, फायदा तो है नहीं। पानी ये पुल के नीचे ऊंचा उठा दिया, पहले परली तरफ निकल जाया करता, अब पानी की निकासी नहीं है, नाले वगैरह है नहीं। सबको बता दिया, नगर पालिका वाले और ये पब्लिक हेल्थ वाले, वो बोले भाई हमारे अंडर में नहीं है ये,
सतपाल भी आया था XMLA, उसने तो पानी निकलवाया था यहाँ 2-4 बार टैंकर भरवाए उन्होंने 20-20, 30-30। और तो क्या रह जाए, हम तो कह सकते और तो फालतू पावर तो हमारे पास है नहीं। समस्या तो जी दिखे है, आन जान में कितनी दिक्कत हो है, कपड़े खराब हो है। समस्या तो हर एक आदमी ने है, हर एक लेडीज ने, सब ने है। समस्या तो पूरी है, देखो के बुरा हाल हो रहा है उधर। और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, पानी निकलता नहीं, 2 बूंद पानी होते ही पानी खड़ा जाता है। नहीं तो सीवर लाइन की समस्या है, यहाँ पे बिल्कुल बेहद खराब है। नहीं उसकी नाले की समस्या, नाला सारा रुका हुआ है, आज से नहीं काफ़ी सालों से है ये। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं लोहार चौक पर मकान दुकान सब कुछ है मेरा, 24 घंटे पानी में डूबे रहते हैं। हम अपने पैसों से, हम खुद अपने पैसों से हमारी गली का निर्माण करवा रहे हैं, न कि हम कमेटी का कुछ पैसा लेते हैं, न लेंगे कमेटी का पैसा। हमारी पर्सनल गली है और हम उस पर्सनल गली में पाइपलाइन डालेंगे। चरखी दादरी के लोहारू चौक पे फिलहाल हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पर जिस तरह ट्रक निकल रहे हैं, ओवरलोडिंग वाहन निकल रहे हैं। यहाँ करीब 2 महीने से जो बारिश का पानी है जल भराव हुआ है, जिसके कारण सड़क बिल्कुल टूट चुकी है। गड्ढे इतने बड़े हैं कि लोगों को यहाँ से निकलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर जो पैदल चलने वाले हैं, बाइक सवार हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। हालांकि यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं, दुकानदार हैं, उनको तो सबसे बड़ी परेशानियाँ हो रही है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इस बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक वो अपनी आवाज़ उठा चुके हैं, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हुआ। अब इन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि चरखी दादरी के ऐसे जो हालात बने हुए हैं, इसकी सूद ली जाए, ताकि यहाँ जो लोगों का जो परेशानियाँ हो रही हैं वो परेशानियाँ ना हो। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, PTC न्यूज़। अब चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तो हमने पार्टियों के मन की बात जानने का भी बीड़ा उठा लिया है। कांग्रेस नेता अनिल धनखड़ से हमने चुनाव के मुद्दे पर खास बातचीत की है, सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बस अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भले ही बहुत अच्छा किया है और वाकई बहुत अच्छा किया है, लेकिन विनेश फोगाट के मामले ने कहीं ना कहीं खेल जगत के साथ साथ राजनीतिक जगत में भी सरगर्मियां और राजनीति जो है वो बढ़ा दी है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। अनिल धनखड़, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। PTC न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है धनखड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पहले तो हम विनेश के मामले से ही शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम हरियाणा विधानसभा चुनावों पर भी आएंगे। पहले तो ये बताइए कि विनेश फोगाट का जो मामला है, ये आपको कहाँ तक ये दिख रहा है कि ये नेग्लिजेंस है, या फिर सिस्टम में कमी है, या फिर विनेश फोगाट से ही कहीं ना कहीं गलती हुई? क्या आपको लग रहा है? नहीं, इसमें विनेश फोगाट की कोई गलती नहीं है। हाँ। स्पोर्ट्समैन का काम होता है कंसंट्रेट करके अपने खेल के। हाँ। जो हमने आज जो अपना ओलंपिक एसोसिएशन है, फेडरेशन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उनके कितने साथ गए हुए, उनके साथ कोच भी है, उनके पास डाइटिशियन भी है। तो उनकी ड्यूटी सिर्फ यही है ना, स्पोर्ट्समैन की तो उसकी ड्यूटी करना है कि अपना स्पोर्ट्स को अच्छे से करना। उनकी ड्यूटी क्या है? सिर्फ सिस्टम की, और जो हम जो उनके साथ जो लोग गए थे, सिर्फ उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी कमी है। उनकी वजह से हमारी इतनी बेहतरीन खिलाड़ी जो हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, वो गोल्ड मेडल हमारे आते आते सिर्फ हमारे सिस्टम और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या जो उनके साथ जितने गए हुए हैं, सिर्फ सिस्टम की कमी की वजह से आज हम एक मेडल और हमारी एक बेटी का जो सपना था वो कम करने का कार्य सिर्फ इस सिस्टम की वजह से हुआ। लोकसभा में अगर आपके इलाके की अगर हम बात करें तो काफ़ी उत्साहजनक नतीजे जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं। थोड़ा पहले बताइए कि यहाँ का आंकड़ा पहले के मुकाबले अब कैसा रहा, और ये क्या इशारे देता है विधानसभा चुनावों के लिए? देखो जी, चरखी दादरी जिला प्रदेश का 22वां जिला है। हाँ। सबसे नया जिला ये है, और भौगोलिक दृष्टि से ही सबसे छोटा जिला है। लेकिन यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति और लोगों के साथ जो इन्होंने कार्य किया पिछले 10 साल में, हमारा इलाका किसानों के लिए जाना जाता है, फौजियों के लिए जाना जाता है और खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा इन्होंने अगर किसी को कमज़ोर करने का काम किया तो हमारे किसानों को किया। जो सबसे ज़्यादा धरने के वो चल रहे थे दिल्ली में, तो इस इलाके की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा थी।
फिर आप फौजियों जब से ये इन्होंने ये अग्निवीर का किया है तो यहाँ के खिलाड़ियों का मनोबल जो युवा हैं उनका मनोबल टूटने का काम किया है। और आप बात कीजिए स्पोर्ट्समैन की, यहाँ इतने ज़्यादा स्पोर्ट्समैन निकले हैं। अभी आप विनेश की बात कर रहे थे, बहुत रेसलर भी निकले हैं। हमारे वॉलीबॉल के कैप्टन भी होते थे यहाँ मकराना गांव से, हमारे भिवानी से बहुत बॉक्सर निकले विजेंद्र वजह से। तो स्पोर्ट्स का भी इन्होंने एक मनोबल खिलाड़ियों का टूटने का काम किया, क्योंकि हुड्डा साहब के समय में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा था कि पदक लाओगे तो पद मिलेगा। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को डीएसपी हुड्डा साहब ने लगाया था आज वो कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। तो लोगों का मनोबल टूटने का काम है, क्योंकि 10 साल में इसने तीनों को कमज़ोर करने का इलाका है। और हमारे इलाके ने दादरी जिला सबसे ज़्यादा, पिछली बार हम दादरी और बाड़ा मिला के कम से कम बीजेपी की लीड यहाँ 60 से 70 हज़ार की थी। और हम कांग्रेस की लीड अब दोनों असेंबली से मिला गए हम 34 से 35 हज़ार से हमने लीड किया है दोनों असेंबली से। 27 साढ़े 27 हज़ार से हम बाड़ा जीते हैं, 6 हज़ार के हम चरखीदार जीते। तो आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनावों में कम से कम अपने इस इलाके की ही अगर हम बात करें तो किस हद तक आपको लग रहा है कि बीजेपी का कितना आपको प्रभाव दिख रहा है और कांग्रेस यहाँ पे कहाँ खड़ी? देखो हमारे दादरी जिले में दोनों सीटें हैं, दोनों आज लोग बेताब हैं कि चुनाव कब घोषणा होए और बीजेपी को जवाब दें कि हम कैसे हो। यहाँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बड़ा संघर्ष किया है। दीपेंद्र जी, जब किसानों की बात हुई, जब भी बात हुई, दीपेंद्र जी हमेशा किसानों के बीच में रहे। बहुत सारी जब भी उनके साथ कोई भी बात हुई है तो हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी, उदयभान जी हमेशा लोगों के बीच में रहे। और दादरी जिला आज के दिन सबसे ज़्यादा मजबूत है कांग्रेस में, और दोनों सीटें कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है। हमारी चुनावी कवरेज यूं ही जारी रहेगी। आप देखते रहिए पीटीसी न्यूज़।